राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब वह वक्त आ ही चुका है कि माँ दुर्गा 1 महीने के लंबे इंतजार करवाने के बाद पधार रही है। यूँ तो दोस्तों, हर बार क्या होता है कि पितृपक्ष खत्म होते ही अगले दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि पितृपक्ष और जो मलमास का महीना है उसके चलते हुए दोस्तों जो नवरात्रि है 25 दिन यानी 1 महीने के अंतराल के बाद पड़ रहे हैं। इस बार दोस्तों शारदीय नवरात्रि जो है वो 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शुरू होने वाली है। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिन के लिए माता दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की साधना से पृष्ठ होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दोस्तों पहले दिन देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। वहीं फिर नवरात्रि के चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का पूजा का महत्व बताया गया है। 7वें दिन जो है दोस्तों कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना होती है और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर माता की विदाई जो है वह की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ये हिंदू शास्त्रों में जो है सबसे शुभ और पवित्र दिन माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हम जो भी उपाय, यात्रा, साधना और माँ का नाम लेते हैं तो इससे हमारे ऊपर माँ की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शारदीय नवरात्रि है इन 9 दिनों को किस्मत चमकाने वाला दिन भी कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्र सनातन धर्म का जो प्रमुख पर्व है। इस दौरान 9 रातों और 10 दिनों तक देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा आराधना जो है वह की जाती है। दोस्तों, इस दिनों में जो भी वक्त माँ के सभी रूपों की 9 दिनों तक पूजा आराधना और व्रत उपवास रख के माँ को प्रसन्न कर लेता है तो दोस्तों उसके जीवन में आने वाली जो सारी परेशानियाँ हैं वह खत्म होने लगती हैं और माँ का जो आशीर्वाद है उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है नवरात्रि आज से शुरू हो चुके हैं और आज के दिन जो है माता शैलपुत्री का दिन माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन है माता शैलपुत्री का दिन है और दोस्तों जो नवरात्रि का दूसरा दिन जो होता है वह माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्रा के पर्व दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ दोस्तों तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलम रहता है। माँ दुर्गा जी का जो ये दूसरा रूप है दोस्तों, ये भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला बताया गया है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, स्वयं की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन संघर्ष में भी उनका मन करते हुए पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन दोस्तों साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है और इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी भी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर पर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर दोस्तों वस्त्र, पात्र आदि जो आपको भेंट अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया था ताकि वह भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी नाम भी पड़ा था। भगवान शिव की आराधना के उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहे। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया था। तब तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तब कोई नहीं कर सकता है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में जरूर प्राप्त होंगे।
दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में माँ को फूल, अक्षत, रौली, चंदन आदि अवश्य अर्पण करें। इन्हें दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं और इसके देवी को पिस्ते से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। कहा जाता है कि माँ की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सदा शांत चित्त और प्रसन्न रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का जो है भय वह नहीं रहता है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप माँ की जो है पूजा करते समय आप नवरात्रि के दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं तो उस समय जो है दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप जो है जो कल के दिन यानी नवरात्रि का जो दूसरा दिन है उस दिन माँ के समक्ष इस मंत्र का जाप जो है आपको अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों नवरात्र का दूसरा दिन जैसे कि आपको बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है। तो ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा काम अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के समक्ष आपको जो है व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों व्रत रखने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है और जीवन की परेशानियाँ खत्म होती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों व्रत के साथ साथ अगर आप इस दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी को एक विशेष चीज़ का भी भोग लगा लेते हैं तो इससे भी दोस्तों आपकी जो माँ की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। तो दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन जो है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को दोस्तों आप इस दिन जो है मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाइए। कहा जाता है कि इन्हीं चीज़ों का अगर दान करने से भी व्यक्ति की जो लंबी आयु होती है और सौभाग्य की भी जो बहुत ही प्राप्ति होती है। और इसके अलावा दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में आपको फूल जो है, अक्षत, रौली, चंदन आदि अर्पण अवश्य करने चाहिए। और इन्हीं से दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं और इसके देवी और ब्रह्मचारिणी देवी को जो भी दोस्तों पिस्ते से बनी हुई मिठाई हो आपको वह मिठाई का भोग भी माँ को लगाना चाहिए। इसके बाद जो है दोस्तों माँ को विशेष करके आपको इस चीज़ों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वह भोग है दोस्तों पान है, सुपारी है, लौंग है। इनको माँ को जो है अवश्य ही आपको भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि पान, सुपारी और लौंग माँ को भोग लगाने से पूजा करने वाले व्यक्ति के भक्त के जीवन में सदा शांत चित्त और प्रसन्न रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का जो है भय नहीं सताता है और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा भक्त पर हमेशा के लिए जो है बनी रहती है। तो दोस्तों इस नवरात्रि के दूसरे दिन आप मात्र माँ ब्रह्मचारिणी को इस चीज़ का भोग लगा लेते हैं तो दोस्तों माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। दोस्तों पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट से 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए थे। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार कर तपस्या करती रही। पत्तों का खाना छोड़ देने के बाद दोस्तों इनका नाम जो है अर्पणा भी नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का जो शरीर था दोस्तों एकदम से क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक ना किसी ने ये ऐसा कठोर तपस्या की है और ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना जरूर पूरी पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यही है कि दोस्तों कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से हमें ये भी सीख अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो सीख है हमारे जीवन में भी बहुत ही काम आने वाली है। यही है दोस्तों कथा का सार, यही है कि जीवन के
कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ को भी कितना कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए हमारे जीवन में भी कितने भी कठिन संघर्ष क्यों न आ जाए, हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों इस नवरात्रि के दूसरे दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए।